दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नए मैसेज भेजे जा रहे हैं टैक्स पेयर को, जिसके बारे में कि इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जिसमें कि कहा जा रहा है टैक्स पेयर को कि वो अपनी आईटीआर को वेरीफाई करें। तो इस केस में उन्हें क्या करना है, इनकम टैक्स की क्या प्रोविज़न है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। रेगुलर अपडेट के लिए CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मोबाइल पर ही मिलते रहें। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इस प्रकार से मैसेज भेजे जा रहे हैं टैक्स पेयर को, जिसमें कि उनका जो पैन नंबर है उसके पहले 2 डिजिट और आखिर के जो 2 डिजिट है वो भेजे जा रहे हैं ईमेल में। ये मास्क फॉर्मेट में है, तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपका पैन नंबर क्या है। तो दोस्तों, यहाँ कहा जा रहा है कि आपकी रिटर्न वेरीफाई नहीं हुई है, तो आप टाइमली अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लें। दोस्तों, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो 30 दिन के अंदर आपको उसे वेरीफाई भी करना होता है। दोस्तों, उसके बाद ही आईटीआर को कंप्लीट माना जाता है, उसके बाद ही उसे प्रोसेस किया जाता है। तो इसीलिए ये मैसेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स पेयर को भेजे जा रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके चेक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेयर ने रिटर्न तो फाइल की थी 16 सितंबर को, लेकिन अभी तक उसे वेरीफाई नहीं किया है। तो दोस्तों, अगर आप रिटर्न को वेरीफाई नहीं करेंगे तो इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिसके बारे में कि इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि आपको आईटीआर कितने दिन के अंदर वेरीफाई करनी होती है। दोस्तों, अभी हमने आपसे अपडेट शेयर किया था कि 5 अक्टूबर तक 7 करोड़ 68 लाख से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हुई है, लेकिन जो रिटर्नें वेरीफाई हुई है वो 7 करोड़ 19 लाख ही हैं। इस प्रकार दोस्तों 49 लाख से ज़्यादा टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया है, यानी कि फ़ाइल करने के बाद उसे वेरीफाई नहीं किया है, इसीलिए मैसेज भेजे जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है। ये माना जाता है कि आपने रिटर्न को फाइल ही नहीं किया है, तो आपको रिटर्न प्रोसेस ही नहीं की जाती। दोस्तों, आपको रिटर्न 30 दिन के अंदर वेरीफाई करनी होती है। यदि आप 30 दिन के बाद वेरीफाई करते हैं तो आपकी रिटर्न इनवैलिड नहीं होती, बल्कि बिलेटर रिटर्न मानी जाती है। तो उस केस में 5,000 की लेट फीस लग सकती है, डिपेंडिंग कि आपकी इनकम कितनी है। अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 की लेट फीस लगेगी, और अगर उससे कम है तो 1,000 की लेट फी लग सकती है, 3 लाख से ऊपर है यदि। तो इसके अलावा दोस्तों, आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है यदि आप टाइमली अपनी आईटीआर को वेरीफाई नहीं करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अनपेड अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है आईटीआर को फाइल करने की ड्यू डेट से लेके वेरिफिकेशन डेट तक। इसके अलावा आपको जो लॉसेस हैं वो कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं होता है, जैसे कि आपने कैपिटल गेन से अपने लॉसेस सेट ऑफ किए हैं, तो दोस्तों वो अलाउ नहीं होता अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न को फाइल करके वेरीफाई नहीं करते हैं। इसी प्रकार आपको जो रिफ़ंड है दोस्तों वो प्रोसेस नहीं किया जाता है जब तक आप रिटर्न को वेरीफाई नहीं कर देते हैं। और दोस्तों, जो व्यक्ति रिटर्न को फाइल तो करते हैं लेकिन वेरीफाई नहीं करते हैं, उनकी स्क्रूटनी होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की खास अटेंशन होती है ऐसे लोगों के ऊपर, और उन्हें स्क्रूटनी के नोटिस भेजे जाते हैं। तो इस प्रकार ऐसे टैक्स पेयर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो रिटर्न को टाइमली फाइल करके उसे वेरीफाई भी कर दे, अगर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचना चाहते हैं। दोस्तों, वेरिफिकेशन करना बहुत आसान है। आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके ई वेरीफाई रिटर्न पे प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपको देखिए ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद किसी भी एक मेथड से आप वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, वो आपको एंटर करना है, या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, उसमें आपने बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है, तो बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, या फिर आप जो एक्नॉलेजमेंट है उसे साइन करके बेंगलोर भेज सकते हैं, अगर आपने इनमें से कोई भी मेथड चूज नहीं किया है या नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप जल्दी से रिटर्न को वेरीफाई कर दीजिए ताकि वो प्रोसेस हो पाए, और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए, क्योंकि दोस्तों अगर रिटर्न फाइल की है तो उसे वेरिफिकेशन करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि आपको उसके जो बेनिफिट है रिटर्न फाइल करने के वो मिल पाएँ। दोस्तों, इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, कृपया लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।
यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।